योग में। हम्म, अभ्यास करें। अच्छा भाई जी, आप प्लेन म्यूजिक ही लगाना और कुछ नहीं लगाना। हम सब केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है दीदी। आ, चलिए, 1 मिनट के लिए केवल इस शरीर के अंदर भ्रिकुटी तख्त पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। केवल खुद को देखना है, खुद को अनुभव करना है कि मैं ये देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और इसके लिए संकल्प नहीं चलाने हैं। देखे चमकते हुए सितारे को। शांत, एक लाइट। अब परम धाम में लाल प्रकाश के बीच चमकते हुए पिता को देखें। बिल्कुल बिंदी। पूरा ध्यान एकाग्र कर दो।
जहाँ हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, उसकी वाइब्रेशंस हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। महसूस करें, बाबा को देखते देखते उनका प्रकाश मुझ में समा रहा है। आ जाएं वापस भृकुटी तख्त पर, और इसी स्थिति में, इसी देही अभावानी स्थिति में हम मुरली सुनेंगे। ओम शांति। आप स्टार्ट कर सकते हैं मुरली। संपन्ना बहन, अगर आपको टाइम है तो आप रीड कीजिए। ओके। दीप्ति बहन का टर्न है ना? शेरू भाई किसका टर्न है? ज्योति पूजा। नहीं, संपन्ना सिस्टर रीड करेंगे। ओम शांति। जी। मुरली स्क्रीन थोड़ी एडजस्ट कर दीजिए। ओके, तो आज की मुरली का दूसरा पार्ट है, जो कल हमने पढ़ी थी। 31 मार्च
36 साल पुरानी है मुरली। पार्ट 2। वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। अपने दिल के स्नेही बच्चों को बाप समान बनने का इशारा देते हुए रूहानी शमा बाप दादा बोले, सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ, उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ, उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में लाना है। क्या करते हैं हम कि सबको संदेश देते हैं, लेकिन जिसको संदेश मिले वो ब्राह्मण परिवार के करीब आए, ब्राह्मण बने, वो वैसी ही धारणाओं पर चले, बाबा का वारिस बच्चा बने, तब कहेंगे कि सेवा का रिजल्ट निकला है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ संदेश नहीं देना, संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ फॉर्म भरा दिया यह तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो। फॉर्म भराओ, लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना। हाँ, माना उसकी पालना भी करनी है। एक होता है सिर्फ किसी को नॉलेज दे दी, लेकिन नॉलेज से तो वो हमारे करीब नहीं आएगा ना, नॉलेज से वो स्नेही नहीं बनेगा ना, तो उसको पालना भी साथ में देनी पड़ेगी, तभी वो संबंध में आएगा। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान बनाओ। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य यह रखो। कौन सा? संबंध में लाने का लक्ष्य। सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फॉर्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनाना है, लेकिन सहयोग द्वारा उसको समीप लाना है। जैसे कई आत्माएं होती है ना, केवल माताएं चलती है ज्ञान में, युगल नहीं चलते हैं, लेकिन माताएं अपने पुरुषार्थ से ऐसा कर लेते हैं कि उनके जो युगल है वो सहयोगी बन जाते हैं। वो बाबा के घर जाने देते हैं, धारणा करने देते हैं। हाँ, तो वो इन चीजों में सहयोग करते हैं। सेंटर छोड़ के आना है तो भी सहयोग करते हैं, लेकिन अब क्या करना है, उन आत्माओं को भी बाबा के करीब लाना है ना। तो यहाँ पर फर्क हो गया कि एक तो केवल हमारे सहयोगी बने, एक दूसरा उनको हम बाबा के करीब खींच करके लाएं, बाबा का वो बच्चा बन जाए। संपर्क में संबंध में लाओ तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपका सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। मतलब अगर हम ऐसी सहयोगी आत्माएं निकाल देंगे तो फिर बाद में हमें इस तरह से जगह जगह प्रोग्राम्स करके ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी, फिर केवल आशीर्वाद और दृष्टि से ही काम चल जाएगा। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बैठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बैठाएंगे, चांदी की नहीं। मतलब पूजेंगे आपको, धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे, और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है।
दो आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे, जैसे पोप क्या करता है। इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते, लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। हमारी दादियों को देखा ना हमने, जैसे जानकी दादी जी जब सभा में आते थे तो बस इतना ही कहते, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और दृष्टि देते, आशीर्वाद के दो वचन बोलते बस। लेकिन वो जो सभा है एकत्रित करने का काम किसका? फिर वो जिनको हमने सहयोगी बनाया उन्होंने वो सारा कार्य किया। माना जो बाकी दीदियां हैं वो अपने सेंटर से बाबा के घर भेजते हैं बच्चों को, तो ये आत्माएं निमित्त बनती है। लेकिन जो महान आत्माएं जिनकी बस दृष्टि मात्र से, बोल मात्र से परिवर्तन हो जाए, वो बनना है। आप कहो कि इन्हें हमें भगवान ने सुनाया, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वह बाप का है और कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे। जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। हम्म। जैसे पहले कोई भी बहन नियमित टीचर होती है, वो सेंटर खोलती है, फिर वो सेवा करती है तो अनेक आत्माएं आती हैं सेंटर पर, ब्राह्मण बनते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो ब्राह्मण तो धीरे धीरे वो ब्राह्मण अपनी अपनी एक ड्यूटी ले लेते हैं यज्ञ में, है ना। और फिर निमित्त बहन क्या करते हैं? निमित्त बहन केवल अनुभव द्वारा, ज्ञान की गुह्य पॉइंट द्वारा परमात्मा के ज्ञान को इजीली उतार देते हैं भीतर में। तो सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, लेकिन ज्ञान की पॉइंट्स को स्पष्ट करने वाले, परमात्मा ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते, संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही यह है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वह माइक बन जाएं। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं, जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें। आजकल तो ऐसे बहुत भाई बहन है ना जो सिद्ध करते हैं बाबा के ज्ञान को, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो। ऐसे माइक तैयार करो। समझा सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ यह ऐड करो, नजर में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहां ही रह गए, तीसरे आ गए। यह भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ। लास्ट में ऐसे
संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए, समझा। बाकी क्या रहा मिलने का प्रोग्राम। चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइट सीन्स को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों की नमस्ते। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी आप शेयर कर सकते हैं मुरली के पॉइंट्स। कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने वाचा सेवा के लिए और कर्मणा सेवा के लिए आज ये कहा कि जो भी संदेश हम लोग देते हैं, संदेश देने का कार्य चलता रहता है, लेकिन संदेश मिलने के बाद कोई कोई आत्माओं के बुद्धि में वो बातें बैठती नहीं है तुरंत। तो उनकी हमें पीठ करनी चाहिए और उनको कम से कम और 2-3 बारी भी अगर उनको फॉलोअप लिया तो जो पहले बार उनको जो समझ में नहीं आया वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम उनकी बुद्धि में बैठ सकता है। और वो फिर बाबा के मतलब उनको सहयोग मिलने से, हमारा उनसे मिलना, उनको रिमाइंड करना, इससे वो फिर और बाबा के समीप आ सकते और बाबा के कार्य में वो सहयोगी और स्नेही बन सकते। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो केवल सहयोगी नहीं बनाना है, स्नेही, सहयोगी और संपर्क मिलाना है। संपर्क भी समीप का संपर्क। और क्या कहा बाबा ने? हम्म, वैसे तो इस मुरली में बाबा ने बस सेवा के लिए ही कहा है, लेकिन हम और भी गुह्य चिंतन के द्वारा अच्छे अच्छे पॉइंट्स प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, है ना। तो आप में से शेयर करेंगे ऐसा क्या है जिसको हम आज की मुरली से प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं।
शेयर कीजिए प्लीज। शेरू भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। जो स्नेही सहयोगी संपर्क में आएंगे तो वो स्वतः सहज योगी बनेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना मुरली में, जो सहयोगी होगा स्वतः सहज योगी, तो उसका उदाहरण है हम पहले सहयोगी थे, फिर धीरे धीरे योगी बन गए, बाबा ने बना दिया। वो स्वतः ही ज्ञान में भी आएगा और योगी भी बनेगा। हम्म। सहयोगी भी, स्नेही भी, और साथ में संपर्क में भी आएगा। हम ज्ञान में चलने वाली आत्मा नहीं थे, बाबा ने अपना पहले सहयोगी बनाया, फिर स्वतः योगी बनाया, फिर ज्ञान में चलाया। और बाबा जी। ने अपनी सेवा भी ले ली, सेवा से स्टार्ट किया बाबा ने हमारे को अपने। सबसे पहली बार हम बिल्कुल। प्रभात फेरी में गए थे चीका गांव में, 25 किलोमीटर। हम गाड़ी चला नहीं सकते थे, हमारा हाथ नहीं काम करता। जो भाई गया उसको काम पड़ गया, फोन चला गया, वापिस आ गया। प्रभात फेरी तो मैंने कहा जाओ वापस, कोई बात नहीं, बाबा कराएगा। मैं गाड़ी में बैठ गया और दूसरे घेर में गाड़ी लेके आ गया कैथल, और 5-6 सवारी साथ में आ गई। तो वाह। गाड़ी आपने प्रभात फेरी में भी चलवाई, बाबा ने सेवा से स्टार्ट किया, सहयोगी बनाया सबसे पहले। तो ऐसे था, उससे पहले हमारा एक फरल गाँव है, हमारे पास में मेला लगता था 7 दिन का। तो मेरे को भी हमारे एक भाई जी नहीं मिले, कहने लगे आप जाओ मेले में। मैं कहा, भाई जी मेरे को ज्ञान आता नहीं, मैं क्या सुनाऊं? कहता आप सिर्फ जाना है, आपने कुछ नहीं करना, बैठना है आपने वहां। मैं कहा ठीक है जी। कह आपके बहाने सवारियां चली जाएंगी, माताएं चली जाएंगी, गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर ले जाओ। मैं कहा ठीक है जी। ऐसे ही जाता रहा मैं 7 दिन। तो फिर अपने आप धीरे धीरे चल पड़ा ज्ञान में। फिर उसके बाद चीका गए, फिर हम्म। उसके, हाँ जी, बाबा ने पहले सहयोगी बनाया जी। हमसे। और फिर सेवाधारी बने, हाँ सच्चे जी, हाँ जी। सेवाधारी, है ना। बहुत बहुत सुंदर। वाह बाबा वाह। ऐसे ही तो निकलता है मुख से कि वाह बाबा, आपने क्या से क्या बना दिया। हाँ। जी जी, हमें इस जूम का पता नहीं, जूम क्या चीज, ये भी नहीं पता था। ये भी देखो बाबा ने कोरोना हम्म। में चलवा, पता भी नहीं था हम्म। भी ये चलता है। और आज हम, बाबा ने सेवा ले ली 5 सालों के लगते हुए। बाबा ने बहुत हम्म। आगे। तो ओम जो शांति। बाबा ने इस मुरली में कहा ना कि 1 घंटे के सहयोगी नहीं, सिर्फ वो जो सहयोगी होता है वो 1 घंटे के लिए नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका निरंतर अर्थ? संगम युग पर जब तक हम पाठ बजा रहे हैं ना, तब तक ये सबको सहयोग देना है। बाबा ने आज बोला कि आपको 2 आशीर्वाद के बोल बोलने हैं। अपनी दृष्टि से सबको निहाल करना है। हाँ, आप में बाप दिखाई दे, फिर बाप का स्नेह, बाप का प्यार जब उनको अनुभव होगा तब प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाएंगी। और शेरू भाई जी की तो कमाल है। दीदी जी, हम तो सिर्फ शाम को जुड़ते हैं, लेकिन वो दोनों समय, सवेरे 5 बजे भी, रात को भी जुड़कर सबको लाभान्वित करते हैं। इतनी दुआएं उनको मिल रही है। तो ये परमात्मा हम्म। प्रत्यक्षता नहीं तो क्या है? ओम शांति। एक तरफ से तो जुड़ी हुई है वो आत्मा बाप को प्रत्यक्ष करने में। वो कोटि कोटि प्रणाम है उनको। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ, तो जो सहयोगी है वो 1 घंटे का बनना, मतलब जैसे ज्ञान नहीं सुनते, आते नहीं है बाबा के घर पे, लेकिन कभी अगर दीदियों को जरूरत पड़ती है तो किसी कार्य में सहयोग उनका रहता है। लेकिन अगर हम अपने से कनेक्ट करें इस बात का, तो कैसे करें? कि जैसे बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो हम क्या करते हैं? बाबा 1 घंटा याद कर लिया, बाबा 2 घंटा याद कर लिया, बाबा 4 घंटे की बैठक योग हो गया। तो हम समझते हैं हम भगवान को पता नहीं कितना बड़ा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये अपने लिए करते हैं हम। तो निरंतर योगी होना चाहिए, ऐसा महसूस हुआ। आपको क्या लगता है? जय भाई बोलिए। ओम शांति दीदी, क्वेश्चन पूछ सकते हो? हाँ जी, पूछिए। हाँ। दीदी, आज बाबा ने शंकराचार्य जी, उनके चेयर के बारे में बोला है और पूजा के बारे में बोला है। तो उसका क्या रेफरेंस है और उसका क्या मीनिंग है? उसका थोड़ा विस्तार होना दीदी, वो समझ में नहीं आ रहा। ओम शांति। हम्म। आप में से कोई शेयर करेंगे? आप में से कोई शेयर करेंगे कि बाबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ये सब? दीदी ओम शांति, प्रयास करता हूँ
क्योंकि आप हो तो आप तो परफेक्ट देंगे, ज्योति बहन है। लेकिन शंकराचार्य को वो तो चांदी की कुर्सी पर उस पे बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, बस उतना हो गया, फिर भूल भी जाते। न उनके द्वारा परमात्मा का उनको अनुभूति होती है, न कुछ भी होती है। बस एक मान है, भक्ति मार्ग का रिवाज है, कर लेते। लेकिन तुम बच्चे जब अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तो तुमको चांदी के सिंहासन पर नहीं बिठाएंगे, लेकिन उनको ये अनुभूति हो जाएंगी कि इनके द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति है, ये परमात्मा को पहचानने वाले हैं, जानने वाले हैं, इनके द्वारा ही परमात्मा मिलने वाला है। तो वो शंकराचार्य से भी ज्यादा सम्मान से हमको बिठाएंगे और हमारे द्वारा उनको परमात्मा की प्राप्ति होगी। उसी नजर से, उसी महान इसमें से हमको देखेंगे, वो परमात्मा प्रत्यक्षता हमारे द्वारा होगी। ये मेरे संकल्प के अनुसार है, आपका अलग हो सकता है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। तो शंकराचार्य संन्यास धर्म स्थापन किया था ना, तो इसीलिए हद का संन्यास के लिए उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता। लेकिन उनके भी आचार्य शिवाचार्य, उनके हम बच्चे जो बेहद का संन्यास करते हैं और अपनी बुद्धि को परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं, उनकी दृष्टि में, उनके आशीर्वाद के बोल में कितनी ताकत बढ़ती होगी। तो वो तो केवल शंकराचार्य को कुर्सी पर बैठाते हैं, लेकिन हमें पूज्य समझेंगे और फिर द्वापर में पूज्य बनेंगे, मंदिर बनेंगे, विधि विधान से पूजा करेंगे। शेरू भाई जी बोलिए। शुक्रिया ओम दीदी, शांति। शुक्रिया भाई जी। उनका दीदी हद का संन्यास है, शंकराचार्य का हमारा बेहद का संन्यास है। उनको सिर्फ मान सम्मान मिलता है, हमें पूजा जाता है। तो क्या, जैसे एक बार अग्निहोत्री जी गए थे मधुबन में, उनको चांदी की कुर्सी दी, उन्होंने चांदी की कुर्सी के बिना मैं बैठूंगा नहीं। तो बाबा ने चांदी की कुर्सी मंगवाई। शंकराचार्य अग्निहोत्री जी गए, दिल्ली से गए थे, तो उनको चांदी की कुर्सी पे बिठाया, मान सम्मान दिया। वो सिर्फ मान सम्मान देते हैं उनको, हमारे को पूजते हैं कि हमारी विधि से, विधि पूर्वक पूजा होती है, फिर उसे उनको विधि से सिद्धि भी मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती थी कि जो आप लोगों ने बोला बहुत परफेक्ट है। पूज्य माना हमें दिल से, मन से स्वीकार करना। तो जब भी हम बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं तो वो हमें पूज्य की सीट पर देते, उसका मतलब कि हमें वो दिल से और अपने मन से, चित्त में स्वीकार करते कि हाँ यही हमारे इष्ट देव है। तो तभी हमें कुर्सी पे, दिल की कुर्सी पर या मन की या बुद्धि की कुर्सी पर बिठा दे, इतना मान देते हैं जैसे हमारे सामने झुकते हैं वैसे। तो उसमें चांदी की कुर्सी नहीं, लेकिन जो उनकी भाव भावनाओं की और मान सम्मान की कुर्सी होती है, दिल की कुर्सी होती है, मन की कुर्सी होती है, उस पर बिठाएंगे हमें। ओम शांति। जी, देखो आज की मुरली में ना बाबा ने पूरी दादियों के लिए भी कहा ना कि दादियों का एज देखो कितना था, लेकिन दादियां भी इसके उमंग उत्साह से। तो ये भी दादियों के पहले से हमने देखा कि दादियाँ जब भी कुछ भी सेवा के लिए जाती थी या माना सेवा के लिए, उन्होंने कितने देश विदेश में कितने सारे सेवाएं बढ़ाई। लेकिन एक दादी का अटेंशन ही था कि कुछ भी हो जाए वो स्वयं के प्रति बहुत अटेंशन रखती थी। तो आज बाबा ने ये भी कहा ना, रिगार्ड दो, प्यार दो। तो ये सारी बातें दादी के अंदर तो है ही है। एक वैसे देखा जाए तो हमने कई बार दादियों को या बड़ों को देखा है कि सब कुछ करेंगे लेकिन उसमें कब अटकेंगे नहीं, है ना। एक होता है ना कि सेवा करने के बाद हम कितने सारे उसको क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं ना कि क्या हुआ, आगे क्या हुआ, कैसे होगा, क्या होगा।
हाँ, खूब ये क्वेश्चन दादियों को नहीं, सब कुछ बाबा करवा लेगा। तो ये हमें सीखना है एक्चुअली, करना है लेकिन न्यारा और प्यारा होकर। ठीक है, ओम शांति। और कुछ सब माताएं वगैरह बोलो थोड़ा, क्या कहा आज बाबा ने? माताओं को भी देखो, बाबा ने इतना सम्मान दिया, सब कुछ दिया, तो अभी क्या करना है? बाबा को प्रत्यक्ष करना है। चलो, एक एक बात बताता हूँ जो सत्य बात हुई है, खास माताओं के लिए है। इधर एक नजदीक एक सेंटर है, वहां पर ना एक बहुत अच्छे माता थे, माना 30-40 साल से ज्ञान में थे, और हर रोज मुरली वगैरह ना रेगुलर थी। लेकिन उनके अंदर माना बाबा के प्रति निश्चय तो था ही, लेकिन उनके अंदर एक थोड़ा अवगुण था, वो था मोह। और उस मोह के कारण वो बहुत माना घर में या तो घर के परिवार में बहुत अटैच थे। तो कुछ कारण से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो एक होता है ना मोह के कारण, देखो कि मोह कितना खतरनाक है। तो भले माता ज्ञान में थी, लेकिन एक छोटी सी माना एक कन्या थी, छोटी माना, बड़ी माना इतना भी छोटी नहीं थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, गुणवान थी। एक बार क्या हुआ कि उनके शरीर में इस माता ने प्रवेश किया, और उसका बहुत कुछ अलग अलग बातें बोलने लगी। तो बाद में ना एक बड़ों को बुलाया, एक भाई थे कि जो थोड़ा योगी, और उनको पता था कि क्या क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ तो हुआ है। तो उन्होंने पूरा योग करके उसको बीच में बिठाकर सभी ने योग किया। तब वो माता बोलने लगे कि मुझे ना माना ये जो बहन थी ना, वो जो सिस्टर थी, तो वो देखने में भी अच्छी थी, तो वो बोले, और गुणवान थी, तो बोले मेरे बेटे से इसकी शादी मुझे करानी है, मुझे रह गया है, तो इसलिए मैं इनको बार बार ये बता रही हूँ। तो हमने भी वो सुना, तो हमको भी लगा कि देखो ये मोह के कारण वो आत्मा मना कितना अटैच हुई है। तो ये सारी जो बातें है ना, ये आपको इसलिए बताई कि हमारे अंदर जो विकार है ना, वो विकार भी इस तरह बाहर निकलते हैं। तो इसलिए जो भी है, बाबा ने कहा ना, न्यारा और प्यारा रख कर करो, भले सेवा करो, कुछ भी हो जाए। तो ये सारी बातें क्योंकि खास माताओं के लिए थोड़ा सा मोह बहुत घर में होता है बच्चों के प्रति। तो इसको भी आपको थोड़ा 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 उसको कम 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 करते जाना है। ठीक है, एक्चुअली रियल घटना है एक्चुअली। लेकिन हाँ, ये होता है आजकल, कई जगह मैंने देखा। तो इसलिए थोड़ा सा अपना भी अवस्था अच्छा बना लिया है। और बोलिए माता जी, अपना माइक अनम्यूट तो करके जो भी पॉइंट है बता देने का, आपके मन में जो भी अच्छा लगा ना मुरली सुनते सुनते। और कईयों को ना अगर मुरली सुनते सुनते ना कुछ अच्छा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो बुक लेकर बैठ जाने का, और बुक में से आप भले आप बता सकते कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छा लगा। ठीक है।
ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, बहुत काम की बात बताई आपने। और इस मुरली के अंदर एक पॉइंट है जो समझने का है। आप माइट बन जाओ। हम्म, तो माइट कैसे बनते हैं? माइट कैसे बनते हैं, आप में से कोई शेयर कर सकते हैं? हम ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान से हम लाइट बनते हैं, लेकिन अगर माइट बनना हो तो योग बल के द्वारा। योग बल चाहिए। और क्या चाहिए? माइट बनना है तो क्या चाहिए? और शेयर कीजिए, क्या चाहिए माइट के लिए? दीदी ज्ञान को धारण भी करना होगा, प्रैक्टिकल। ज्ञान, हाँ। और क्या चाहिए माइट डिस बनना है तो? दीदी, ओम शांति दीदी, स्पीकर बनना होगा, ज्ञान देना होगा। आप माइक लेके आप ज्ञान सुनाओ, और जो लाइट है, जो दृष्टि देंगे, जो बड़ी बहनें हैं, और वो सिर्फ आशीर्वाद के दो वचन बोलेंगे और दृष्टि देंगे, और आप माइक माइक बन हम्म, जाएंगे, माइक लेके स्पीच देंगे जी, ज्ञान के बहुत ऊपर। सुंदर। मोहनलाल भाई जी, आप बोलिए। मैं लिख दिया ओम शांति। डिसिप्लिन मैं समझता हूँ कि माइट का रूप है, डिसिप्लिन हर वो चीज की। चाल चलन में ही आ गया ना। तो शक्ति उसी से मिलती है ना, हमारा चाल चलन ठीक होगा तभी शक्ति मिलेगी ना उससे। एग्जैक्टली exactly। जब ज्ञान को हम धारणा मिलाते हैं, जब ज्ञान को हम धारणा मिलाते हैं, तब माइट बनते हैं, है ना हम? जी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। केवल एक है ज्ञान सुना देना। हम्म, जैसे नलके पे तोताराम, सुनी है ना वो कहानी? तो जो बोल दिया वही वो रटने लगा। एक तो ये होता है ज्ञान सुनाना। लेकिन ज्ञान को उस समय यूज करना जब जरूरत है, जीवन की हर परिस्थिति में उस ज्ञान को सामने रख करके हर कदम चलना, सही और गलत की पहचान करते हुए आगे बढ़ना। तो आपका हर संकल्प, हर बोल, कर्म, ये ज्ञान के आधार पर जब बनता है, तब चलन अच्छी बनती तब हमारे भीतर वो शक्ति आती है ना? जैसे एक तो बाबा कह देते, बाबा बच्चे बहुत मीठा बनना है। अब हमने ज्ञान पकड़ लिया, मुझे बहुत मीठा बनना है। अब मैं सारा दिन इसको सोचती रहूं, मुझे मीठा बनना है। लेकिन एक ज्ञानी आत्मा क्या करेगी? ये समझ लेगी कि किस तरीके से मैं मीठा बनूंगी। जैसे आज बाबा ने कहा, देही अभिमानी बहुत मीठे होंगे। तो क्या मैंने वो प्रैक्टिस की अपने लाइफ में? तभी मैं माइट स्वरूप बन सकूंगी। तो अब हमें माइट बनना है, तो ज्ञान को प्रैक्टिस में लाना है। ये कहने का भाव था आज की इस मुरली के पॉइंट से। ऐसा नहीं कि हम रोज मुरली सुन तो रहे हैं, लेकिन डेली अपने आप को अपडेट करते जाएं, रिफ्रेश करते जाएं, कुछ चेंज करते जाएं, कुछ पकड़ते जाएं और कुछ छोड़ते जाएं। ठीक है? और कुछ शेयर करना चाहते हैं आप?
अच्छा, आज की मुरली से टाइटल क्या निकलेगा हमारे लिए? मैं कौन सी आत्मा हूँ? अगर हद का भी कोई टाइटल मिल जाए तो कितना नशा चढ़ जाता है, और हमें ये टाइटल स्वयं भगवान देता है। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। मेरा एक प्रश्न था कि इस समय बहुत पेपर आते हैं चारों तरफ से, तो कई बार उन पेपर जब आते हैं तो समझ नहीं आती कि क्या चीज करनी चाहिए ज्ञान के आधार से। कभी कभी तो हम परिस्थिति पार कर लेते हैं, पर कई बार इतने कठिन पेपर आते हैं तो उससे समझ नहीं आती कि कौन सी चीज है जो हमें ये सिखाने आई है, तो उसमें क्या किया जाए। ओम शांति। इसको लेके हमारा पर्सनल अनुभव ये कहता है कि समस्या आने से पहले अगर अपनी स्थिति बनाकर रखें तो समस्या आएगी ही नहीं। हम क्या करते हैं, समस्या को आने देते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या करें। तो उसके पहले ही हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो, बाबा की याद निरंतर ऐसी हो जिससे हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे, और जो विघ्न परिस्थितियां हमें हमारे सामने आते हैं वो हमें इफेक्ट ना करे। एक तो ये चीज हम हम अनुभव करते हैं इस चीज को, कि जैसे बाबा कहते नहीं, या तो मार से अपने कर्म भोग चुकतू कर लो, सजाए पूरी सजाए लेकर के आप उस चीज को चुकतू कर लो, या फिर योग बल से चुकतू कर लो। तो अपना योग बल इतना बढ़ाओ कि समस्या झुक जाए। दूसरी एक चीज, ना समय बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेगा, ना परिस्थितियां बदलेंगी, बदलना खुद को होगा। तो उस परिस्थिति में आपको कैसे अपने अपने को चेंज करना है, वो आपको ज्ञान के आधार पर खुद ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि बार बार परिस्थितियां तब आती है, एक जैसी भी आएगी, तब आती है क्योंकि हर परिस्थिति में कुछ सिखाना चाहती है, और हम उससे कुछ शिक्षा लेकर अपने भीतर के संस्कारों को बदलते नहीं है। तो जब भी कोई परिस्थिति आए तो ये देखो कि मुझे इस वक्त क्या एक टचिंग बाबा कराना चाह रहा है, मुझे कौन सा संस्कार अपना बदलना है, किस कारण ये परिस्थिति बार बार आ रही है, वो मेरे भीतर कौन सा चेंज देखना चाहती है। इस चीज को परखना पड़ेगा, और जब हम चेंज कर लेंगे तो वो परिस्थिति बार बार नहीं आएगी। सारा सब कुछ जो हो रहा है ना, वो परिवर्तन के लिए ही हो रहा है। तो इस समय की मांग आपके भीतर क्या है, किस परिवर्तन की मांग समय कर रहा है, वो खुद को ही चेक करना पड़ेगा। तो ये दो बातें हैं, एक योग बल अपना बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा समझ के आधार पर स्वयं का परिवर्तन करो। और भी शेयर कर सकते हैं आप में से। जी ओम शांति दीदी जी। यही संकल्प आ जाया था कि थोड़ा योग और बढ़ाना है, और यही समझने की कई बार कोशिश नहीं समझ आती कि वो परिस्थिति हमको कौन सी चीज, कौन सा संस्कार है जो चेंज करने पे मजबूर कर रही है। तो उसी पे और योग इसके लिए करेंगे शायद उसी में इसके लिए आंसर हम आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं हम, या अनुभव ही सुनाते हैं। एक बार हमने यही कुछ डिस्कस किया था, हमारे सेंटर पर एक योगी भाई आते हैं। तो उन्होंने हमें बोला कि आप समान का अभ्यास करो। जब आप निरंतर अपनी स्टेज पर रहते हो ना, तो माया आती तो है, परिस्थिति आती तो है, लेकिन आपको इफेक्ट में नहीं डालती है। तो सुबह से लेकर क्लास खत्म होने तक और रात को अराउंड 8 o'clock तक हमने निरंतर सम्मान की प्रैक्टिस की। हम 26 सम्मान की माला लेते हैं, और वो माला हर घंटे जैसे 10 विराली, 5 विराली ऐसे करके। तो वो हम पूरे दिन सम्मान, जैसे एक जप जाप होता है ना, वैसे ही चैंट करते रहे।
तो बार बार जब जिस संकल्प को हम दोहराते हैं उसकी पावर आती है। तो रात को 8 बजे पापा को अटैक आया, सब घबरा गए। और उस वक्त हमने खुद अनुभव किया कि हमारी स्थिति औरों से बेटर थी, और हम उस स्थिति में इतना स्टेबल रहे कि हमने उस आत्मा को केवल दुआएं दी, सकाश दिया, और वो आत्मा बिल्कुल ठीक होकर स्वस्थ होकर के 2 दिन बाद हॉस्पिटल से वापस घर आ गई। तो खुद ने अनुभव किया है कि अगर मैं ये स्वमान के अभ्यास ना करती तो शायद मेरी स्टेज भी उन आत्माओं की तरह हिल जाती। तो पहले एडवांस तैयारी करके चलेंगे ना, तो हम परिस्थिति को पार कर सकेंगे बिना हिले। जी भाई जी बोलिए। हाँ जी। ओम शांति। ये वर्तमान समय ना, जैसे दीप्ति दीदी जी ने बोला ना कि ये जो परिस्थितियों का आना, ये सब ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर ये पेपर अभी ना कुछ न कुछ किसी न किसी रूप से आता ही है। तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर ना सोचना है कि मुझे इनसे बचना है, क्योंकि कलयुग के अंत में ये सारे पेपर्स आने ही है। अब ध्यान में रखना सभी, ऐसे नहीं कि मेरे ऊपर कभी पेपर आएगा नहीं, नहीं, कुछ किसी न किसी रूप से आएगा। भले रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना इसके ऊपर सोच करना, मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा आप चिंतन करो या तो लिखो कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। जैसे समझ लो कोई बाढ़ आ गई, तो हम क्या करते, जहाँ पर सेफ जगह वहां पर जाकर सभी को लेकर जाते हैं। तो सेम सिचुएशन आए तो मुझे क्या करना है, कैसे उसको सॉल्यूशन करना है। हाँ, अभी तो ब्राह्मण आत्मा में इतने तो समझ है कि अभी सभी लोग जैसे अपने कर्म को कूटते हैं या तो रोते हैं, वैसे तो अभी कोई करते नहीं है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना, पेपर माया बहुत बहुत फोर्स से आएगी। आपको थोड़ा सा अपनी अवस्था को बढ़ाना है, भले धीरे धीरे बढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन अवस्था को बढ़ाने के बिना आप पेपर में पास होंगे ही नहीं। इसके लिए तो मुरली का आधार लो, कभी अशरीरीपन का अभ्यास करो, कुछ भी करते रहो, और इच्छा नहीं तो भी करते रहने का। कभी कभी क्या क्या होता है, बोर हो जाते हैं, तो भी कुछ ना कुछ करते रहने का। ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो पेपर्स की बात अभी इन्होंने बताई ना, क्योंकि अभी कलयुग का अंत समय चल रहा है, थोड़ा सा आपके ऊपर ध्यान रख। ठीक है। वैसे तो हर एक ब्राह्मण आत्मा ना बहुत अच्छी तरह से पेपर को पास कर लेते हैं, मैंने कई जनों का अनुभव भी सुना है। लेकिन फिर भी थोड़ा अपने ऊपर ध्यान जरूर देना। इतना लाइट भी मत होना कि नहीं नहीं मैं तो पास होकर ही रहूंगा। तो ये थोड़ा सा हमारे भ्रम होते हैं ना, इस भ्रम में कभी नहीं जीना। ओके, चलेगा। ओके। ओम शांति भाई जी, इसमें कौन सा स्वमान, और दीदी से पूछना था, कौन सा स्वमान आपने यूज किया? ओम शांति। हम 26वां मान लेते हैं, तो आप सभी अभी 1 मिनट के लिए ले सकते हैं हमारे साथ साथ, फिर हम कॉल को एंड करते हैं। ठीक है, चलिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरे साथी हैं। बाबा सब सुखी हो जाएं, सब का कल्याण हो जाए, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं पूजनीय आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मैं मास्टर पालनहार हूँ। मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी तपस्वी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।